Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are talking about the adaptations of land habitat. हम किंगडम प्लांटिया को स्टार्ट कर चुके हैं और उसके अंदर हमने ब्रायोफाइटा को डिस्कस किया है अभी तक। तो ब्रायोफाइटा के पास ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी मदद से वो लैंड हैबिटेट को बेस्ट एडाप्टेबल परफॉर्म करते हैं। मतलब जो लैंड हैबिटेट है कि एल्गी जो थी वो वाटर के अंदर पाई जाती थी और अब लैंड पे आ गए हैं ब्रायोफाइटा, और उससे आगे वाले मेंबर भी लैंड पर होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में होते हैं। तो ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी मदद से वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अच्छे से सरवाइव करने की सलाहियत रखते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखें तो हमारे पास जो आता है सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक दैट वन इज मल्टीसेलुलर एंड हैव थिन और समटाइम थिक क्यूटिकल लेयर। मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी है, ऑर्गेनिज्म जो है मल्टीसेलुलर है, इस वजह से वो वाटर को अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा होल्ड कर सकता है। और सेकेंडली उसके ऊपर क्यूटिकल लेयर बन जाती है। उस क्यूटिकल लेयर की वजह से वो वाटर लॉस को रिड्यूस करता है, यानी वाटर को अपने अंदर होल्ड करके रखता है ताकि जो हार्श एनवायरनमेंट हो वहां पर वो वाटर की कमी के बावजूद सरवाइव कर सके। सेकंड जो कैरेक्टर है हमारे पास वो है फोटोसिंथेसिस इन द स्पेशल चैम्बर्स। लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर। स्पेशल चैम्बर होता है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। पूरी की पूरी जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। किसी एक स्पेशल ऑर्गन के अंदर, किसी एक स्पेशल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। उस चैम्बर के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, बाकी पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। तो तमाम पार्ट्स का लाइट के सामने एक्सपोज होना जरूरी नहीं होता, बस उस पार्ट तक लाइट पहुंच जाए, लाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस होगी, प्लांट बॉडी फूड बना सकती है। थर्ड जो कैरेक्टर है हमारे पास दैट वन इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। हमारे पास स्पेशल स्ट्रक्चर प्लांट्स बॉडी में बन जाते हैं। वो स्पेशल स्ट्रक्चर स्टार्ट में ब्रायोफाइटा के केस में राइजाइड होते हैं, देन आगे रूट लाइक स्ट्रक्चर यानी रूट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इससे पहले जो एल्गी थे वाटर के अंदर पाए जाते थे उनके अंदर ये कैरेक्टर नहीं था। दैट्स व्हाई एल्गीज आर नॉट एडाप्टेबल टू लैंड हैबिटेट। देन बात करते हैं हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी मतलब हेट्रो का वर्ड यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट एंड गैमी फॉर गैमीट्स। तो दो तरह के गैमीट्स बनते हैं इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा एंड अदर ट्रैकियोफाइटा, अदर मेंबर्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट। दीज टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर archegonial gametes, you can say egg, and antherozoids which are sperms। ये दो हमारे पास गैमीट्स बनते हैं, एंथीरोजॉइड्स एंड सेकंड वन इज एग। गैमीट्स आपको पता है हमेशा मियोसिस से उनकी फॉर्मेशन होती है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, और गैमीट्स की फ्यूजन से हमेशा जाइगोट बनता है, और देन हमारे पास इन केस ऑफ प्लांट स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनती है। देन कहता है कि मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स कैन आल्सो बी फॉर्म्ड। इससे पहले जो ग्रुप थे उनके अंदर वो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। सिंपल मल्टीसेलुलर का एक कैरेक्टर की है, उसके अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते। जबकि ब्रायोफाइटा के केस में या आगे वाले जो हायर प्लांट्स हैं उनके केस में मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन हो चुकी है। और मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन कौन से हैं? इन केस ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन अगर हम बात करें दैट वन इज एंथेरिडिया, and the female sex organ is archegonia। इसी फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया के अंदर एग की फॉर्मेशन होती है विच इज फीमेल गैमीट, एंड एंथेरिडिया के अंदर मेल गैमीट की फॉर्मेशन होती है विच इज स्पर्म, इनकी फॉर्मेशन होती है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट वन इज मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो रिटेन इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया, इसके अंदर हमारे पास जो इसके केस में मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ही रहता है, वहां से बाहर नहीं होता। मतलब रिटेंशन हो जाती है उसकी फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, वहां से बाहर नहीं जाती, जिसकी वजह से एम्ब्रियोनिक स्टेजेस वहीं पर कंप्लीट होते हैं, और उसी मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन के अंदर जो एम्ब्रियो रिटेन है उसी एम्ब्रियो से न्यू प्लांट बॉडी, न्यू स्पोरोफाइट की जर्मिनेशन होती है इन केस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देन हमारे पास आ जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाली कंडीशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप अच्छे से जानते हैं,
ब्रायोफाइटा में हमने इसको डिस्कस किया था। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है कि जो हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो स्पोर्स की फॉर्मेशन करती है, मियोसिस से स्पोर जर्मिनेट होते हैं, गैमीट्स की गैमेटोफाइट जनरेशन की फॉर्मेशन होती है और गैमेटोफाइट से देन मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, वो फ्यूज होकर जाइगोट और देन दोबारा से स्पोरोफाइट की जनरेशन होती है। देन हम बात करते हैं जो सेकंड हमारे पास टॉपिक था वो था डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो हमने डिस्कस किया उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा की अगर हम बात करें, ट्रैकियो जो है वर्ड ये ट्रैकीड से है। ट्रैकीड्स का वर्ड यूज किया जाता है। जो जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम सेल्स होते हैं, उनके अंदर दो टाइप्स के होते हैं, एक वेसल्स होते हैं, दूसरे ट्रैकीड्स होते हैं। मतलब वस्कुलर बंडल, जाइलम ट्रैकीड से मुराद वस्कुलर बंडल। ट्रैकियोफाइटा का मतलब यह हुआ दे कंटेन वस्कुलर बंडल्स, इनके अंदर वस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर पाए जाते हैं। आपको पता है जाइलम जो होता है प्लांट बॉडी के अंदर वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है मतलब रूट्स ग्राउंड पार्ट टू एरियल पार्ट की तरफ लेके जाता है। जबकि फ्लोएम की बात करें ये फूड वगैरह को क्या करता है, ट्रांसलोकेट करता है। ट्रांसलोकेट का वर्ड यूज किया जाता है एक से ज्यादा डायरेक्शन में मूव करता है। जाइलम जो है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड द फ्लोएम आर इन ऑल डायरेक्शन, लोअर एंड अबव ऑल डायरेक्शन में फूड को ट्रांसलोकेट करता है। देन हम बात करते हैं डोमिनेंट फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं कि ये जो ट्रैकियोफाइटा है इसके अंदर जो मेजर ग्रुप है वो डोमिनेंट ग्रुप जो इसके अंदर पाया जाता है दैट वन इज फ्लावरिंग प्लांट्स व्हिच इज अ ग्रुप कॉल्ड एंजियोस्पर्मिया फॉर फ्लावरिंग प्लांट। देन हमारे पास आ जाते हैं रूट स्टेम्स एंड लीव्स। इससे पहले वाले जो ग्रुप थे उनके अंदर रूट स्टेम्स और लीव्स नहीं पाए जाते थे, जबकि इनके अंदर मेच्योर रूट स्टेम्स एंड लीव्स की फॉर्मेशन हो चुकी है, मतलब वेजिटेटिव पार्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है। और जो इसका सबसे एडवांस ग्रुप है एंजियोस्पर्मिया, उनके अंदर फ्लावर्स मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी अच्छे से बन चुके होते हैं। देन उसके बाद क्या है जी, प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया इज आल्सो फॉर्म व्हिच इज इन फ्यूचर फॉर्मिंग द सीड। यानी स्पोरेंजिया जो होता है, फीमेल स्पोरेंजिया जो होता है, हमारे पास ओव्यूल जो होता है वो बनता है, मेल पार्ट आके उसको फर्टिलाइज करता है स्पर्म और उसके अंदर वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में होता है, इंटेगुमेंटेड होता है, वो अपनी जगह से बाहर नहीं जाता, जिसकी वजह से वहीं पर सीड की फॉर्मेशन होती है। और सीड वो स्ट्रक्चर है जो कि लैंड टेरेस्ट्रियल एरिया में रहने के लिए बहुत जरूरी है और इसकी वजह से जो है वो अच्छे से अडॉप्टेबल होते हैं लैंड एनवायरनमेंट में ट्रैकियोफाइटा। देन हम बात करते हैं पोलन ट्यूब इज आल्सो फाउंड व्हिच इज अ सेफ सोर्स ऑफ वाटर इंडिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन। जो ब्रायोफाइटा थे उनको फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए था वाटर, जबकि यहां पर अगर हम बात करें जैसे एंजियोस्पर्मिया के केस में आगे हम डिटेल से वैसे देखेंगे कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ द ओवरी, द स्टाइल एंड द स्टिग्मा। अब यहां पर पोलन ग्रेन आके अटैच होता है, उसके अंदर मेल पोलन ग्रेन जो है उसके अंदर पाया जाता है ट्यूब सेल। वो ट्यूब सेल यहां से नीचे ट्यूब बनाता है और यहां पर ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल को फर्टिलाइज करने के लिए। अब जो पोलन ग्रेन है ये मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक आया विद द हेल्प ऑफ एयर और इंसेक्ट्स। इस तरह से पोलिनेशन होती है, उसके लिए वाटर नहीं चाहिए और यहां पर आके पोलन ट्यूब की मदद से वो अंदर तक स्पर्म्स को पहुंचाएगा। इस सारे प्रोसेस में ट्रैकियोफाइटा के केस में वाटर की जरूरत नहीं होती, जबकि ब्रायोफाइटा का जो ग्रुप इससे पहले था उसको वाटर की जरूरत थी फर्टिलाइजेशन के लिए। यानी इसके पास ये एडवांस करैक्टर है कि इसको वाटर की जरूरत नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए। दीज आर नॉट द एम्फीबियंस ऑफ प्लांटिया किंगडम। देन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर आल्सो फॉर्म। फ्लावर्स मैंने आपको बताया ये भी एक एडवांस करैक्टर है। अगर फ्लावर्स ब्राइट होंगे वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे, पॉलिनेशन में हेल्प होगी। और इसके अलावा जो फ्रूट्स की फॉर्मेशन भी होगी कि जो ओव्यूल है
फीमेल जो कार्पल है वो आगे उसका ओव्यूल जब फर्टिलाइज होता है तो ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और बाहर का जो स्ट्रक्चर है ओवरी का ये उस वक्त उसके बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि सीड को प्रोटेक्ट करता है। देन हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? हेट्रो फॉर डिफरेंट and morphic for morphology, shape, structure, external structure. Morphologically जो alternation of generation है, मतलब जो इसके अंदर स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट, ये दो तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जनरेशंस होती हैं, इनमें ये दोनों जनरेशन जो है स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट जो जनरेशंस हैं, ये दोनों जनरेशंस मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। जैसे आप फ्लावरिंग प्लांट के केस में बात करें तो प्लांट बॉडी पूरी की पूरी जो होती है स्पोरोफाइट होती है, और उसके फीमेल पार्ट के अंदर जाके गैमीटोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट के अंदर। तो गैमीटोफाइट जो होता है उसका स्ट्रक्चर पूरी प्लांट बॉडी से डिफरेंट होता है, इसी तरह से मेल के केस में भी होता है। यह था हमारा आज का लेक्चर जो कि था एडाप्टेशंस ऑफ लैंड हैबिटेट एंड स्टार्ट और द इंट्रोडक्शन ऑफ डिविएंट ट्रैकियोफाइटा।